ओके सो आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो 5 दिसंबर था, फ्राइडे, उसके चार्ट को थोड़ा एनालाइज करेंगे, क्या किया हमने क्या नहीं किया। बाय द वे मेरा फ्राइडे बहुत गंदा गया है एंड मैं ट्राई यही किया करूँगा कि वीडियो रेगुलर डालता रहूँ, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम एजुकेटर और समथिंग समथिंग, जस्ट बिकॉज मैं डिसिप्लिन में रहूँ। ठीक है। और मुझे ये अंदर वो रहे क्या, मेरे को चीज़ें बतानी भी आगे तो मैं भी काम थोड़ा ढंग से करूँ। ठीक है, एक लिमिट रहे मेरे ऊपर, दैट्स वाई। ओके। अब देखो हुआ कुछ ऐसा था, जब मैंने ये अपना दिन शुरुआत किया मेरे माइंड में ये था नहीं कि आज कुछ इवेंट भी है, बट यार ये बहुत ज़रूरी है कंसीडर करना। तुम हर एक इवेंट के पीछे ना पड़ो, तो एटलीस्ट जो आरबीआई की इवेंट है या कुछ इंडिया की जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उनको कंसीडर करना, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पता नहीं था आज इस दिन आरबीआई का एक इवेंट था काफ़ी ज़रूरी। ठीक है, जहाँ आई थिंक कुछ रेट्स वगैरह कटवट होने वाली थी। तो हमने एंट्री बना ली थी पहली कैंडल पे ही। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो जोन है ना, ब्लू जोन, ये जो आप देख पा रहे हो, ये एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग एरिया था और ये पीसीआर भी था। ठीक है, आज का आई मीन फ्राइडे का। तो यहाँ हमने कहीं एंट्री ले ली। उस एंट्री में क्या हुआ, हमारा एसलेट हो गया क्योंकि दैट वाज अ काइंड ऑफ रैंडम एंट्री। एंड यहाँ मैंने एंट्री क्यों बनाई, उसका एक रीज़न है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस डे आई मीन वेंसडे को भी हमने यहाँ की एंट्री बनाई थी एंड मार्केट ने वन साइड मूव दिया था। ठीक है, तो सोचा जहाँ भी कुछ होगा, तो माइंड है ना, वो तो पैटर्न नोटिस करता है। उसने सोचा भी कल ये काम हुआ था आज भी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर, हमको अपने लेवल्स का वेट करना चाहिए था। अब मैं आपको मेनली ये बताऊंगा कि क्या क्या ट्रेड बन सकती थी जो लॉजिकल थी। ठीक है, यहाँ मेरे साथ 3 चार्ट खुले हुए हैं। ये स्पॉट का चार्ट है, ये हमारा कॉल का है, ये पुट का है। ठीक है, मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। यूजुअली मैं टाइम फ्रेम तो हर कंसीडर करता हूँ, 15 मिनट का भी करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का भी, 3 मिनट का भी, और 1 मिनट का भी, 2 मिनट का भी। ठीक है, बट मेरी मेजरली ट्रेड रहती हैं या तो 15 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट का मेरा एक अलग सेटअप है, वहाँ मैं लेता हूँ। ओके, बट देखो क्या टाइम फ्रेम मैं कंसीडर लगभग सारी करता हूँ, क्योंकि अगर मान लो ये कैंडल है, ठीक है, 2 मिनट में कुछ ऐसी बन रही है, तो हो सकता है 5 मिनट में कुछ और बेटर बन रही हो, तो मैं वो एक स्ट्रक्चर 5 मिनट में दिख रहा हो, 1 मिनट में दिख रहा हो, तो समथिंग समथिंग कम होता है। ओके, तो मेरा क्या रहता है ना, मैं जितनी प्रायोरिटी अपने स्पॉट चार्ट को देता हूँ उतनी ही प्रीमियम चार्ट को भी देता हूँ। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो प्रीमियम चार्ट को बोलते हैं नहीं स्पॉट चार्ट में ही सारी चीज़ें किया करो, प्राइस एक्शन ये वो। भाई मेरा प्रीमियम चार्ट पे काफ़ी काम अच्छा रहता है, तो मैं इस पर काफ़ी ध्यान देता हूँ। तो मैं प्रीमियम चार्ट खोल लेता हूँ कॉल का कि कॉल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बिफोर मार्केट ओपनिंग जो मोटे मोटे लेवल्स हैं हमारे, वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, लेवल ड्रॉ करने के बाद मैं इंतज़ार ये करता हूँ यूजुअली कि इस लेवल्स पर मार्केट आए एंड देन मैं कुछ रिएक्ट करूँ। ठीक है, सो मार्केट ओपन होती है अगेन हियर। आप देख सकते हो 5 मिनट की कैंडल वहाँ कितनी शानदार बनी थी। ठीक है, स्पॉट में यहाँ देखो, इस स्पॉट में यहाँ कितने 5 मिनट की कैंडल है, सॉरी हमारा भी 3 मिनट का चार्ट है, तो कोई बात नहीं। स्टिल देखो ये 3 मिनट की कैंडल कितनी बुलिश बनी है। ठीक है, लेकिन प्रीमियम में देखोगे 3 मिनट की कैंडल तो आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया। ठीक है, ये देखो, अभी मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ यार, जैसे चार्ट क्लीन दिखे एटलीस्ट। ये देखो भैया, दिस इज़ अ कैंडल, सेम कैंडल। ठीक है, यानी प्रीमियम भाई साहब साथ नहीं दे रहे स्पॉट भाई साहब का। ठीक है, तो अब प्रीमियम साथ नहीं दे रहा तो तुम स्पॉट देख के करोगे क्या, हमें तो भाई पैसा प्रीमियम के हिसाब से कमाना है ना। तो मेरा यूजुअली क्या रहता है, क्योंकि ये जो लेवल था ना, सर मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये जो लेवल था ये आप देख पा रहे हो, ये वाला जोन, ठीक है, ये ब्लू जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया था। देखो पहले इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अब ये सपोर्ट की तरह काम करने लग गया, तो मतलब एक फिर वापस से रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। तो मतलब कुल मिला के ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, तो मेरा एक प्लान था, यहाँ कहीं मार्केट मुझे को एंट्री देती है इस लेवल पे, ठीक है, समथिंग हियर, तो आई विल प्लान। ठीक है, बट मार्केट क्या है, फटाक से सेकंड्स के अंदर ऊपर निकल गई, तो एंट्री न ले पाया मैं। ठीक है, और अगर मैं एंट्री न ले पाया, फिर मैं यहाँ कहीं एंट्री करूँ, वो मुझे मेरे लिए सबसे गंदा रहता है कि ना, अगर मैं कहीं भी रैंडम एंट्री कर रहा हूँ, खासकर हवा में एंट्री अगर मैं कर रहा हूँ, मान लो यहाँ कोई सेटअप बन रहा है मेरा, ठीक है, या फिर मेरा कोई सेटअप है ना वो यहाँ कहीं बन रहा है, यानी लेवल्स के बीच में, ठीक है, या फिर कहीं यहाँ बन रहा है, तो भाई वहाँ अगर मैंने जब जब एंट्री ली है, जब जब मेरा नुकसान हुआ है, ठीक है, ये
मैंने देखा है, अपना पास्ट रिकॉर्ड देखा है। तो मैंने एक रूल्स बनाया है, कोशिश करता हूँ उसको मैं फॉलो करूँ कि लेवल्स पे ही एंट्री लूँ, आइदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमारी एंट्री बनती नहीं थी, ठीक है। हालांकि हमने ली, ऐसी बात नहीं है, वो हम पुट में ली थी, वो बताएंगे वो अलग केस है। उस दिन तो ओवर ट्रेडिंग ऐसी हो गई थी, खैर ठीक है। बट वैलिड एंट्री मेरी काम हो सकती थी अगर मैं अपने नज़रिए से एकदम काम के साथ काम करता। तो क्या काम हो सकता था, देखो मार्केट गई ऊपर, यहाँ पे हम सेलिंग का कोई प्लान करते नहीं क्योंकि कैंडल अच्छी नहीं बनी है कोई भी, ठीक है। मार्केट नीचे आई, अब देखो मार्केट हवा में है, हवा में है, यानी यहाँ पर मैं कोई भी एंट्री, चाहे कोई भी अच्छी कैंडल बने, यहाँ मैं एंट्री ना लेता, ठीक है। क्यों नहीं लेता? पहली चीज़ तो क्या है, ये रेंज बहुत छोटी है, ठीक है। ये रेंज बहुत छोटी है, तो इस रेंज में कितने की रेंज है ये भाई, 25-27 पॉइंट की रेंज में मैं क्या ही फिबोनाची लगाऊंगा, क्या ही कुछ करूंगा। तो बीच में एंट्री ना लेता, मैं कोशिश करता मार्केट पर नीचे आनी चाहिए, ठीक है। मार्केट भाई साहब नीचे आई और तो क्या मस्त कैंडल दी है, हैमर कैंडल दी है बुलिश, ठीक है। और वो भी एक चीज़ देखो, यहाँ 2-3 फंडा, मैंने एक चीज़ देखी है ट्रेडिंग में, अगर कॉन्फ्लुएंस काम कर रहा है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, 2-3 चीज़ें इकट्ठी तुम्हारी काम कर रही हैं। देखो पहली कितना बढ़िया कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल, ठीक है। पहली चीज़ बुलिश कैंडल हैमर बनी है, और दूसरी चीज़ क्या है, कहाँ बनी है भाई साहब, ये बनी है इस सपोर्ट जोन पे। और तीसरी चीज़, इस कैंडल ने लिक्विडिटी लिए नीचे, देखो ये जो भी पीछे की कैंडल थी उन सबकी लिक्विडिटी ले ली है। आज जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा इस लेवल पे, ठीक है, उन सबकी लिक्विडिटी ले ली, उन्होंने यहाँ स्टॉप लगाया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इतने ज़्यादा हमको कंफर्मेशन मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी ट्रेड की हो नहीं सकती है। एंड ये प्रीमियम का चार्ट है, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं एक एंट्री बना सकता था, बट भाई साहब कहीं और बिजी थे, ठीक है, हिट्स बाय सेल करने में, तो ये चीज़ हमारे माइंड में रही नहीं। और मार्केट आई तो मेरा यूजुअली पहला टारगेट ये रहता, ठीक है, लेकिन मार्केट ने वन शॉट में ही खड़क से 60 पॉइंट दे दिए, ठीक है। बट मैंने जब इस चीज़ को देखा कि हाँ यार कैंडल यहाँ बन गई, लेकिन तब तो मार्केट यहाँ निकल चुकी थी, यहाँ कहीं आ गई थी, फिर बीच में मैं कूदा नहीं, ठीक है। तो ये देखो वन शॉट में काम हो गया, 60 पॉइंट का, सिस्टम बंद, डे एंजॉय करो, ठीक है। और एक हुआ काम कब, 10 बजे हो गया था ये काम, ठीक है। तो एक ये, बट यहाँ पर मैंने फिर से एंट्री बनाई थी कब, मुझे फिर मेरा प्लान वही था। अब मेरा दूसरा प्लान क्या था, मेरा प्लान फिर ये था, चलो मार्केट निकल गई, अब मार्केट यहाँ से, ठीक है, मार्केट अब क्या करे, यहाँ से नीचे आए, यहाँ की एक प्राइस एक्शन बनाई, क्योंकि देखो अब ये जो एरिया था, ये एरिया अब क्या है, पहले रेजिस्टेंस था, हो सकता है ये सपोर्ट बन जाए, तो मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ से कुछ अच्छा सा कैंडल बनाए तो मैं एंट्री लूँ, या फिर मार्केट वापस नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो मेरी जो प्लानिंग थी, तो मार्केट ने ये प्लानिंग तो फेल कर दी, यहाँ तो कैंडल वगैरह तो आई नहीं, बीच में मैं एंट्री लेता नहीं हूँ, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, वापस नीचे आई, एंड इस कैंडल ने भाई साहब अच्छी तरीके से लिक्विडिटी ले ली सबकी, ठीक है। भाई साहब देख रहे हो क्या खतरनाक। तो मैंने यहाँ फिर एंट्री बनाई, यहाँ कहीं मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है, मैंने एंट्री यहीं की बनाई थी, मैंने शायद 1 मिनट पे एंट्री ली था, तो 1 मिनट पे यहाँ की कैंडल बन रही होगी। मैंने ये छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था 9-10 पॉइंट का, ठीक है। एंड मैंने प्लानिंग करी तो ये थी कि यार ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन मैं आई थिंक 40 पॉइंट तक ही ले पाया था, ठीक है, क्योंकि कैंडल यहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन ये जो रेड कैंडल है ना, इस पर मैं ट्रेल कर बैठा, एंड मैं करीब 42-43 पॉइंट पे निकल गया, ठीक है। हालांकि देख सकते हो मार्केट इसके बाद अच्छी ऊपर गई है, और कोई बंदा टिकने वाला होता, ठीक है, तो देखो कितना ऊपर जा सकता था, लगभग 120-30 पॉइंट खींच लेता आराम से। खैर दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक एंट्री बनी, तो 2 एंट्री बहुत शानदार दिख रही हैं अलग से, कोई दिमाग लगाना नहीं है, और बहुत ही मस्त एंट्री है, ठीक है। तो एक कॉल की चार्ट में ऊपर साइड के लिए हमारा मार्केट एंड भी लगभग शिफ्ट हो गया था ऊपर साइड, ठीक है। तो बहुत ही ऐसी एंट्री थी इसमें कॉन्फिडेंस लोगों को आता, ठीक है। एक एंट्री तो यहाँ भी बन सकती थी, जैसे यहाँ अब ये क्या है, ये भी हमारा एक तरीके का रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लोगों को ट्रैप किया, नीचे आई, अब एक बार ट्रैप कर लिया तो चांस रहता है दूसरी बार ट्रैप ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने देखो क्या किया कि मार्केट ने ऊपर आई, ठीक है, एंड यहाँ पे सस्टेन करने लग गई। एंड भाई ये जो भाई देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, फ्राइडे की ये बात है, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है भाई, यहाँ पर मेरी बड़ा ओवर ट्रेडिंग हुई यार, खतरनाक वाली, मतलब मैंने करीब 5-6 ट्रेड इसमें ले डाली। क्यों ले डाली, मुझे पता था मार्केट अब यहाँ सस्टेन कर रही है, अब यहाँ से ये उड़ेगी, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया बन चुका मार्केट के लिए, जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था। अब मैं क्या करता, ये छोटे एसएल के साथ, ठीक है, मैंने मान लो यहाँ एंट्री बना दी,
ये ऐसा रख दिया, यहाँ मेरा ऐसे हिट हो गया, ठीक है। फिर मुझे लगा मार्केट यहाँ निकल गई, फिर यहाँ एंट्री बना दी, मतलब ऐसे मैंने छोटी छोटी एंट्री लेते रहा ऐसे देते रहा, ठीक है। मतलब यार फ्रस्ट्रेट सा हो गया। फिर मैंने एक रेंज डिफाइन कर ली यार कि ये जो रेंज है मुझे एंट्रीज में लेनी नहीं है, ठीक है। ये रेंज टूटेगी तब लूँगा एंट्री। उसके बाद फिर रेंज टूटी एंड यहाँ मैंने एंट्री ली हुई थी, ठीक है। तो उसने मेरा क्या काम कर दिया था, लॉस वॉस था वो कवर हो गया था, ठीक है। तो ये भी एक देखो परफेक्ट वो है, इसको हम RVS बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो एक अच्छी एंट्रियाँ बन जाती है हमारी, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो अच्छा खासा पॉइंट यहाँ मिला था हमें, ठीक है। तो एक लर्निंग ये मेरे को मिली और आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई रेंज बन रही हो ना, तो रेंज पे हमें क्या करना है, दूर रहना है रेंज से, और कोशिश करनी है एंट्री कब हो हमारी, जब कैंडल बढ़िया बने। हर ग्रीन कैंडल में अपॉर्चुनिटी न देखनी है हमें, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर थिंग। तो ये तो काम हो गया भाई हमारी। तो यहाँ भी एक एंट्री बन सकती थी यहाँ पे, ठीक है, कैंडल अच्छी बनी थी यहाँ, बट कोई नहीं। तो सिंपल, इसमें मैं कोई वैसी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट हैं जिस पर हमारा एंट्री बन रहा था। पुट की अगर मैं बात करूँ, पुट का चार्ट खोलूँ तो पुट में हमारा अच्छा खासा काम हो रहा था, ठीक है। 3 मिनट का चार्ट मैंने खोल दिया है, आप 5 मिनट में भी देख सकते हो। सेटअप हर पे बनता हुआ दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खोल देता हूँ 9:15 कहाँ से शुरू हुआ है मार्केट हमारा, ओके। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी एंड उस ट्रेंड लाइन के चक्कर में इतना बाबड़ा सा हो गया यार, मैं मतलब मेरा पहला ट्रेड ही इतना मतलब उस तरीके से गंदा सा गया यार। ये कोई ट्रेंड लाइन आ रही थी ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट खुल रही है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती है, ठीक है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ट्रेड ले लिया। अब मार्केट यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, अराउंड यहाँ के लिया था। तो ये अराउंड मुझे 16 पॉइंट मिल रहे थे, बट मार्केट ने इवेंचुअली ऐसे हिट कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पर एक और एंट्री ली, ठीक है, यहाँ कहीं मैंने कि यार अब तो लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने ट्रेंड लाइन की। फिर ये मैंने एक एंट्री बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे मेरा ऐसे हिट कर दिया। पर मैं भूल गया था यार कि नीचे एक सपोर्ट एरिया भी है, एंड ये बात मैंने भी अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बताई है काफ़ी, कि जब ट्रेंड लाइन ऊपर से जा रही हो, नीचे सपोर्ट एरिया हो, तो उस ट्रेंड लाइन पर भरोसा नहीं करना है, वो दगेबाज ट्रेंड लाइन हो जाती है। मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने आएगी, मतलब उसको जरूर छूने आएगी, चाहे वो तोड़े या कुछ भी करे, ठीक है। एंड वैसा ही हुआ, क्योंकि फोमो का वो माइंड में भरा हुआ था, तो चीज़ें नहीं हो पाई हैंडल, ठीक है। तो यहाँ मेरी दो आई थिंक ट्रेड हुई थी यहाँ पे मेरी, ठीक है। हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर मेरा हुआ, लेकिन अब यह सेटअप एक्चुअली बन क्या सकता था। देखो यहाँ हमारी कोई ट्रेडिंग का मतलब था नहीं इस एरिया में, ये एरिया बिल्कुल बकवास एरिया था ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब मार्केट नीचे तोड़ के आई, चलो कोई बात नहीं, एंड ये जो जोन है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया की तरह ट्रीट हो रहा था। देखो ये जोन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बाद में ये सपोर्ट की तरह काम किया, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर ये सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। और अब तक ये सपोर्ट की तरह ही काम करता यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक ये थी कि यार इस बार भी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, या तो टूटेगा ये अच्छे से, या सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट बहुत अच्छे से फ्री फॉल होते हुए यहाँ पर आई। बीच में बायर्स को बोला भाई आ जाओ, घुस जाओ, लेकिन जो घुसता उसको पता ही क्या हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे आने के बाद मार्केट ने अच्छी कैंडल फॉर्म करी, ठीक है, अच्छी कैंडल फॉर्म करी। अब ये 3 मिनट की कैंडल है, हो सकता है 5 मिनट में ये कैंडल और अच्छी बुलिश दिख रही होती, बट कोई नहीं। अगर हम यहाँ भी एंट्री लेते, यहाँ मेरी एंट्री शायद नहीं ली थी, यहाँ नहीं हो पाई थी मेरी एंट्री, यहाँ अगर मैं एंट्री लेते, ठीक है, छोटू सा ऐसे रखते 5 भी पॉइंट का, तो देखो क्या टारगेट मिलता आपको। मतलब मार्केट रुकी भी नहीं है, 67 टारगेट दिया है, ठीक है, 60 पॉइंट का तो आराम से। मार्केट हालांकि और भी ऊपर गई है, बट हम इतना हाइपोथेटिकल नहीं जाएंगे, ठीक है। ये देखो, और वापस से मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी ली ऊपर वालों की, एंड नीचे आ गई, समय आ गया। तो यहाँ पर एक अच्छा एंट्री एक ही आप अच्छी मिली थी हमको पुट में, वो ये थी, ठीक है। इसका एक कारण था, ये तो मैंने प्रीमियम में देख के बताया। अगर मैं स्पॉट में देखूँ तो स्पॉट में भी देखोगे, ये जो कैंडल थी ना, यहाँ पे देखो ये जो एरिया था नीचे वाला ये था, ठीक है। अब इसमें भी क्या था, ये जो एरिया है ना, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन की तरह बनता हुआ आ रहा था, ठीक है। यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, ठीक है। मार्केट ने जब ओपनिंग हुई तो यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इन सब की लिक्विडिटी ली, पीछे जो भी थे, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद अच्छी कैंडल बनाई, तो यहाँ भी अगर हम बैठते तो आराम से हमको मिल जाता,
ठीक है, ये हमारा जो जोन था पीडीसी एरिया जहाँ तक हम आराम से टारगेट रख सकते थे। तो दिस इज ऑल्सो अ जेन्युइन, आई नो इट्स काइंड ऑफ अगेंस्ट द ट्रेंड हम बोल सकते हैं, बट जेन्युइन एंट्री थी, कन्फर्मेशन काफ़ी थे हमारे पास। ठीक है, तो इन एंट्री को अगर यूज़ करते हैं तो अच्छा खासा हमारा काम हो सकता था। ठीक है, सिंपल सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का खेल है। ठीक है, बट स्टिल हमने क्या किया, फालतू की चीज़ों में लगे रहे, माइंड में फोमो आ गया एंड अपनी एसटीसी करा ली। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं बस एनालाइज कर रहा था, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था, सोचा वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, आपको भी समय आ जाना चाहिए लाइक कैसी क्या एंट्री बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन यार हम फिलहाल हटा देते हैं, इस ट्रेंड का कोई अभी ऐसा काम लग नहीं रहा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही थी ये भी आई थिंक मिटिगेट हो चुकी है। ठीक है, इसको भी हम अभी हटा देते हैं। अब मार्केट क्या कर रही है, हाँ मार्केट यहाँ से लौटी है ना। ठीक है, ये क्या है, एक वर्जिन सीपीआर था, ये वर्जिन सीपीआर था, मुझे पता है मार्केट यहाँ से बैक मारेगी, लेकिन इसे बैक ऐसे नहीं मारा, पहले इसने फ्यूल लिया। ठीक है, फ्यूल लेने में क्या है, इसने आप देखोगे तो एक साइडवेज मार्केट हो गई कुछ टाइम के लिए, या भी मैंने खटपट कर करके अपना काम बेकार कर लिया, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पर पता नहीं यार, करेंगे कंट्रोल यार अपने आप को। ठीक है, वो क्या वो है ना कि करत करत अभ्यास से जनमत होश जान समथिंग समथिंग। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलो इसको बैठा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है चीज़ें क्लियर ही है, मार्केट तुमको बताती है कि हमें यहाँ से मुड़ने वाली हूँ, यहाँ ट्रेड ले, बट हम अपनी एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं कि ये चीज़ दिख ही नहीं पाती हमें। ठीक है, खैर दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से मैं जो ट्रेड लूँ तो लाइव ही लिया करूँगा, रिकॉर्ड किया करूँगा, लाइव डाला करूँगा, उससे मैं भी थोड़ा कंट्रोल में रहा करूँगा। क्या लोग मेरे को देखेंगे, लोग मेरे को गाली देंगे अगर मैं कुछ करूँगा तो दैट्स काइंड ऑफ लिमिट फॉर मी। सो या, थैंक यू सो मच।